वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। देखिए, हम पॉलिटी का कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। एक बार आप तो याद दिला देना चाहते हैं कि ये वीडियो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए परफेक्ट साबित होगा। अगर इससे पढ़ लेने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो आप बताइएगा, हम तो लेकिन ध्यान रहे, नोट एक बातों तो कीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और एक भी पॉलिटी का प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए, इन सब बातों तो छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा चर्चा जो है, हम जो बढ़ रहे थे प्रस्तावना की तरफ। ऐसे तो प्रस्तावना हम एक दिन में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन एक दिन में ख़त्म नहीं करेंगे। और आज हमारा जो है, हम इसमें 2-3 बातों से चर्चा कर दिए थे। देखिए जरा इसमें आइए, तो इसमें था हम भारत के लोज प्रस्तावना था, पहला था जिसका चर्चा हमने किया। भारत तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नामक शब्द का हम जो है विश्लेषण कर दिया है। समाजवादी शब्द का विश्लेषण कर दिया। पंथ निरपेक्षता अब लोकतंत्रात्मक है और लोकतंत्रात्मक का जो है ये आज विश्लेषण करेंगे। तो लोकतंत्रात्मक होता क्या है बच्चों, आज जो है लोकतंत्रात्मक के बारे में चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यानी कि ऑल इन ऑल जो करना है जनता के लिए करना है। लोकतंत्रात्मक लोग अपने तंत्र के माध्यम से अपने ऊपर शासन करवाते हैं, लोकतंत्रात्मक कहलाते हैं। सिंपल में लिखिए इसकी परिभाषा। हम स्टार्ट करते हैं लिखने की थोड़ी सी। चलिए, लिखना है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। जनता के लिए शासन है, अर्थात लोकतंत्र वैसा चीज़ है जिसमें जनता अपने स्वयं प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं कि आप हमारे ऊपर शासन कीजिए। हम लोग विधायक, पंचायत समिति या फिर जो है हम जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसका मेन मतलब होता है कि आप हमारे ऊपर शासन कीजिए, हम आपको चुन के भेज रहे हैं, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। ठीक है, तो यही लोकतंत्रात्मक हुआ। अब देखिए, लोकतंत्र के यानी लोकतंत्र 2 प्रकार से होते हैं। भाई पूछिएगा कौन कौन लोकतंत्र, तो काफ़ी जवाब हम देंगे। लोकतंत्र 2 प्रकार से होते हैं। आइए कौन कौन लोकतंत्र, इसको देखते हैं। लोकतंत्र कौन कौन है, तो हमने बताया क्या है, 2 प्रकार से लोकतंत्र हैं। तो ये तो हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। ठीक है, आइए 2 हम बना देते हैं त्रिभुज और इसमें लिख देते हैं। इसमें आपका हो जाएगा पहला लोकतंत्र का हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र के 2 बेटे संसदीय लोकतंत्र। और एक हो जाएगा हमारा अध्यात्मात्मक लोकतंत्र। अध्यात्मात्मक लोकतंत्र, इसको इसके अंदर में हम ले देते हैं। लीजिए, और लोकतंत्र, तो ये 2 प्रकार के हैं। दोनों प्रकार में हम अंतर देखेंगे। तो चलिए आइए आप हमारे साथ अंतर लिखिए। तो एक साइड आप भी लिख लीजिएगा संसदीय लोकतंत्र, इस साइड में आप लिख लीजिए संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र, और जस्ट इधर आप लिख सकते हैं, इस साइड में आप लिख सकते हैं अध्यात्मात्मक लोकतंत्र। अध्यात्मात्मक लोकतंत्र, ऊपर में लोकतंत्र जोड़ लीजिएगा, हम उतनी नहीं जोड़ रहे हैं उतना। आइए, तो पहला ये जो है संसदीय लोकतंत्र,
ये ब्रिटेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह ब्रिटेन में पाया जाता है। जैसे तो कहाँ पाया जाता है? ब्रिटेन में पाया जाता है। और इसे एग्जाम्पल में इसे भारत अपनाता है, तो ना अपनाता है, भारत में भी संसदीय लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ पर यह अमेरिका में है। कहाँ है ये? अमेरिका में। यानी लोकतंत्र वहाँ भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन लोकतंत्र का प्रकार अलग है। यह अमेरिका में है, ठीक है। आइए उसके बाद दूसरा अंतर देखेंगे। दूसरा अंतर हमारा क्या होता है? तो दूसरा अंतर है विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होते हैं, सॉरी जुड़े होते हैं। इसमें क्या है? विधायिका प्लस कार्यपालिका होते हैं। एक तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं कार्यपालिका। इसका मतलब है विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं। अब विधायिका क्या होते हैं, कार्यपालिका क्या होते हैं, हम आगे की वीडियो में समझेंगे। अभी हम तो समझना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लिख लेना है आप। तो आइए, इसमें होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होते हैं। तो इसे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो समझ रहे हैं, यहाँ पर दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखिए तीसरा जो अंतर है, इसमें जो है तीसरा अंतर हम दूसरे पेज पर लेके चले तो बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ पर हम लिखना नहीं चाहते हैं। आइए भैया डिवाइडर सीख लिए। तीसरा अंतर है हमारा। तीसरा अंतर क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका। देखिए नाम मात्र की कार्यपालिका, मात्र की कार्यपालिका, इसको हम समझाएंगे, अभी ही समझा देते हैं। कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। वास्तविक कार्यपालिका में अंतर, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। चौथा नंबर है हमारा। अब देखिए नाम मात्र की कार्यपालिका क्या होता है? तो देखिए कोई भी काम करते हैं तो कहता है मोदी करता है, मोदी करता है। एक्चुअली में मोदी वास्तविक कार्यपालिका है, लेकिन वो जो काम होता है वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही काम होता है। तो राष्ट्रपति नाम मात्रता हो जाता है। अगर राष्ट्रपति तो बोले तो राष्ट्रपति का हम पदवी अगर दे तो उस तरह से पदवी हम दे सकते हैं जिसमें धर्म में फुफ्फा का पदवी दिया जाता है। राष्ट्रपति तो अपने भाषा में फुफ्फा, इज्जत तो बहुत मिलता है लेकिन उनका कोई बात नहीं मानता है। राष्ट्रपति का इज्जत तो बहुत है लेकिन उनके जो है बात मानता ही नहीं है। सारा काम जो है धरते आदमी करते हैं क्या? तो यानी कि धरते मेहमान तो सिर्फ पूछा जाता है। तो उसी प्रकार की राष्ट्रपति तो सिर्फ पूछा जाता है, अर्थात फुफ्फा है, ठीक है। और इसमें जो है ये वास्तविक में जो है प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे आपके पिताजी होंगे क्या। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। तो कोई भी काम पर पड़ता है तो मोदी तो हम तोड़ते हैं, राष्ट्रपति तो नहीं तोड़ते हैं। तो राष्ट्रपति नाम मात्रता है, लेकिन अमेरिका की प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं आप सुनिएगा। अमेरिका के प्रधानमंत्री का नाम नहीं सुनिएगा तो नाम किसका सुनिएगा भाई? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम सुनिएगा। जो बाइडन या जो भी नाम है उसको सुनिएगा। तो जहाँ पर अध्यात्मक शासन होगा वहाँ पर राष्ट्रपति का नाम सर्वोच्च होगा, और जहाँ पर मतलब संसदीय होगा वहाँ पर प्रधानमंत्री सर्वोच्च होगा। हमारे यहाँ कोई भी तुस आता है तो पहले प्रधानमंत्री, जहाँ भी भ्रमण करने जाते हैं प्रधानमंत्री, अमेरिका का कौन जाता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें वास्तविक कार्यपालिका का समय सुनिश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? समय सुनिश्चित नहीं होता है।
अब भाई ये तो ये है समय सुनिश्चित नहीं होता है, तो क्या बताइए मोदी जीता समय सुनिश्चित है? नहीं है। तो ये 5 वर्ष तक रहेंगे। हाँ भाई 5 वर्ष तक तो रहेंगे। आप बीच में कहीं इधर उधर हो गया, आपातकाल लागू हो गया तो उनको सरकार तो हटा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। आंदोलन हो गया, मान कर दिया कि नहीं मोदी साहब हटना चाहिए तो हट जाएंगे। वहाँ पर जो है फिर राष्ट्रीय आपात लागू हो जाए, उस समय फिर दोबारा चुनाव हो जाए वहाँ पर, तो उनका 4 साल का तो निश्चित नहीं होता है। मान लिए समर्थन छीन लिया, लोकसभा में 550 सीट है, लोकसभा में कितने सीट है? 550, 225 होना चाहिए आधा समर्थन में, 225 से एक ज़्यादा 200 कितना 26, उसमें तो मान लीजिए 10 छीन लिया तो मोदी साहब गिर जाएंगे। तब यहाँ पर समझ जाए तो उनका नहीं ना होता है। लेकिन राष्ट्रपति का वो नाम मात्रता है तो उनका समय सुनिश्चित होता है, 5 साल हटेंगे। वैसा ही रेयर केस हुआ है जो उनको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 4 नंबर में कार्यकाल सुनिश्चित होता है, कार्यकाल सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद 5वां अंतर हम चलते हैं। संसदीय प्रणाली जो होता है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर तरजीह है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है। अब भाई सामूहिक उत्तरदायित्व किस तो आते हैं, मतलब हर संसद, हर एक संसद का मतलब ये होता है उत्तरदायित्व होता है कि हम कोई भी कानून बनाए तो सही बनाए, कुछ भी करे तो हम सही करें। लेकिन यहाँ पर ऑल इन ऑल अध्यात्मक में ऑल इन ऑल राष्ट्रपति होते हैं, वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ उत्तरदायित्व का अभाव होता है। उत्तरदायित्व का क्या होता है? अभाव होता है, दायित्व का अभाव होता है। इस चीज को आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अंतर देखा, क्या देखा? लोकतंत्र और क्या संसदीय लोकतंत्र और अध्यात्मक लोकतंत्र में अंतर। एक बार हम आपको पुनः रिकॉल करा देना चाहते हैं ताकि बेहतर रहे। आइए देखिए, संसदीय लोकतंत्र और अध्यात्मक लोकतंत्र, आइए, यह ब्रिटेन में पाया जाता है। संसदीय जो है संसद में ब्रिटेन में, और इसे भारत ने अपनाया। पहला पॉइंट हमारा ये था और इस पहले पॉइंट को हमने डिस्कशन कर दिया, तो हमारा पहला पॉइंट जो है यहाँ से क्लियर होता है। दूसरा बात है अध्यात्मक लोकतंत्र अमेरिका में पाया जाता है। तो एक बार और रिकॉल कराने की कोशिश करेंगे। भारत में प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ होता है, भारत में प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ होता है। इससे आप समझ जाए होंगे। विधायिका एवं कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें तीनों अलग होते हैं। विधायिका अलग होते हैं, कार्यपालिका अलग होते हैं और न्यायपालिका अलग होते हैं। तो ये हमारा दूसरा अंतर हो गया। कार्यपालिका विधायिका आदि की चैप्टर में हम समझेंगे। नेक्स्ट में आ जाते हैं 3 नंबर, नाम मात्र की कार्यपालिका यानी फुफ्फा जी राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होते हैं, और मोदी साहब में यानी राष्ट्रपति और मोदी जी में बहुत अंतर है। और यहाँ 3 नंबर में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो आप हमेशा राष्ट्रपति का नाम सुनिएगा अमेरिका में। बस भारत और अमेरिका की तुलना कर लेना है, लिख देना है, एकदम हो जाएगा आपका। वास्तविक कार्यपालिका का समय सुनिश्चित नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो है सुनिश्चित होता है। अध्यात्मक में उत्तरदायित्व का अभाव होता है, और इसमें उत्तरदायित्व होता है, यानी संसदीय में उत्तरदायित्व होता है और इसमें उत्तरदायित्व नहीं होता है। यही तो अंतर है। तो अब तो ये असर हम पूरी तरह से समझ जाए तो बहुत अच्छा, तो समझ जाए। देखिए अभी जो है हम करते हैं मॉर्निंग का, ये 7:59 होते रहता है, और इस समय हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे होते हैं, और जस्ट हम खाना खाएंगे और उसके बाद ड्यूटी के लिए निकलेंगे। तो थोड़ा सा मेरे साथ भी प्रॉब्लम होता है, जो हम अधिक से अधिक तलाश नहीं ले पाते हैं। नहीं तो मेरा भी मन रहता है भर दिन में 5-6 तलाश ले। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आइए आइए, चले से आप लोगों की तो कहानी और चुटकुले भी बीच बीच में हम डालेंगे, आज नहीं। अब चलिए, हम प्रस्तावना तो पढ़ रहे थे, तो हम भारत के लोग
भारत तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक जनराज्य। अब क्या आएगा भाई? तो अब तो ये सर जनराज्य आएगा। तो लीजिए, लिख लीजिए आप भी जनराज्य। ठीक है, क्या लिखना है? आप तो जनराज्य लिखना है। तो आप जनराज्य नामक शब्द का प्रयोग करेंगे। ये क्या होता है जनराज्य? ये क्या होता है? यही तो इंग्लिश में अगर बोलने तो रिपब्लिक, REPUBLIC, सही तो लिखे ना? ये हम तो लिखने नहीं आता है। ठीक है, लेकिन चलिए इस तो हम इससे अंदर में ले ले तो बेहतर रहेगा। अरे ये क्या हो रहा है? बड़ा अजीब सिचुएशन है भाई। लीजिए, हम इसी तो ले लिए। आइए अब देखिए धनराज्य शब्द क्या होता है। धनराज्य का मतलब क्या है? तो धनराज्य का मतलब होता है हमारे प्रिय दोस्त, ठीक है, कि यहां पर चुनाव होना चाहिए। ये बात क्या है? धनराज्य का मतलब चुनाव होना चाहिए। तो हाँ, यहां पर जो शासन करते हैं वो जो है वंशानुगत नहीं होना चाहिए। वंशानुगत का मतलब क्या होता है? उसका बेटा राष्ट्रपति, का बेटा राष्ट्रपति, उसके बाद जो है उसका बेटा फिर राष्ट्रपति, उसका बेटा फिर राष्ट्रपति, यानी दूसरा तो मौका ही नहीं मिले। पहले हमारे देश में राजा महाराजा ऐसे ही हुआ करते थे, लेकिन इस प्रथा तो समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त किया गया? अब समझिए, ये तो बतलोल बेटा पैदा हो गया तो वो राष्ट्रपति बनेगा, तो बतलोले बना देता देश। तो इसलिए चुनाव होता है। अगर इस तो भाषा के तौर पे हम लिखना चाहे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। लिखिए हमारे साथ। हम अपनी पेन तो जस्ट बदलते हैं और जस्ट लिखते हैं आपके साथ। आइए लिखिए, धनराज्य से तात्पर्य, धनराज्य से तात्पर्य ऐसे देश से हैं जहां राज्यता प्रमुख वंशानुगत न होकर, मतलब बेटा उसका बेटा वंशानुगत का मतलब होता है न हो, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। तो ये क्या हमारा देश में ऐसा होता है? तो हाँ होता है, और आप लोग उससे चुन के भेजते हैं। आप तो मालूम रहता है जी अब जो है राष्ट्रपति कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या? तो ये होता है धनराज्य। तो इस अब देखिए धनराज्य में सिर्फ आप तो इतना ही जानना है, धनराज्य का तात्पर्य क्या है? तो वंशानुगत न हो। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो इस चीज़ तो आप याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर आप तो रहेगा। ठीक है, अब आइए, अब हम आते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में चर्चा करेंगे न्याय जनतांत्रात्मक। हम भारत के लोग, भारत तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी थी लोकतंत्रात्मक जनराज्य बनाने के लिए, क्या यही ना? उसके बाद आता है न्याय शब्द। क्या आता है? न्याय शब्द। तो लिखिए न्याय। न्याय अब आता है कि न्याय, तो न्याय का स्वरूप क्या है? न्याय का स्वरूप, तो लिखिएगा न्याय का स्वरूप। इसमें लिखिए न्याय का स्वरूप। पूछे था न्याय का स्वरूप क्या है, किस किस प्रकार का न्याय है। ठीक है, पूछे था आपसे किस किस प्रकार का न्याय है, तो आप क्या बताइएगा? कौन कौन प्रकार के न्याय हैं?
तो लिखिए न्यायता स्वरूप 3 प्रकार के होते हैं। भाई ये क्या 3 प्रकार से आप बता रहे हैं? तो हाँ, पहला लिखिए आप, तो पहला है आपका सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, समाज में न्याय होना चाहिए। दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय। और तीसरा क्या है हमारा? राजनीतिक न्याय। ये प्रस्तावना पढ़ा देंगे, उसके बाद आप हमारे साथ जो है किताब से डिस्कस कीजिएगा, ठीक है? तो बेहतर रहेगा। मुझे भी थोड़ा सा अंदर से गर्वान्वित महसूस होगा। तो न्यायता स्वरूप क्या हो गया हमारा? 3 प्रकार से हो गया। उसी प्रकार से स्वतंत्रता हमारे संविधान में वर्णित है। क्या वर्णित है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस प्रकार का स्वतंत्रता, इसको हम देते आइए स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता, ठीक है? क्या? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का रूप क्या है हमारे में? तो स्वतंत्रता भी जो है ना 5 प्रकार है। 5 स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। तो चलिए 5 प्रकार हम लिखते हैं। 5 दो बस्त बनाते हैं, हम लिख दे तो और बेहतर रहेगा, या फिर ऐसे भी लिख दे तो तो ऐसे ही हम लिख देते हैं तो बेहतर आपके लिए रहेगा और मेरे लिए भी आसान रहेगा। तो लिख लीजिए स्वतंत्रता का स्वरूप, और एक में लिखिए विचार की स्वतंत्रता। दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा स्वतंत्रता है विश्वास की स्वतंत्रता। चौथा स्वतंत्रता है हमारा धर्म, और 5वां उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना में पाया जाता है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को याद रखें ताकि बेहतर आपके लिए हो जाए। तो फिर यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर हम चर्चा एक शब्दों तक करेंगे। विचार क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या होता है, विश्वास क्या होता है, धर्म क्या होता है, और उपासना क्या होता है। और यहाँ पर आते वीडियो तो हम एंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए विचार। विचार क्या है? तो यह एक आंतरिक या मानसिक है। लिखिए यह आंतरिक या मानसिक है। मानसिक हो जाए, मानसिक यहाँ पर लिखना चाहिए, मानसिक है। अब ये क्या है भाई? कोई चीज़ विचार आता है तो किसी तो प्रदर्शन तो नहीं कर पाते हैं, माइंड में आता है, माइंड में। तो ये हमारा आंतरिक जो है ना प्रक्रिया है, ठीक है? विचार क्या है? हमारी आंतरिक इंटरनली सोचने की प्रक्रिया है। तो ये हो जाए पहला। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो दूसरा आप तो हो जाएगा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति भाई, अभिव्यक्ति क्या है? तो जो हम सोचे, जो चिंतन किए उसको प्रकट कर देना, यानी कि यह बाह्य प्रक्रिया है। यह क्या है? बाह्य प्रक्रिया। लिख लीजिए यह बाह्य प्रक्रिया है। यह बाह्य प्रक्रिया है। प्रक्रिया जिसका मतलब होता है प्रकट करना। अब देखिए यहां पर, अब मेरे विचार में आया हम किसी से प्यार करें, मेरे माइंड में भी आ जाए, उसके प्रति सोचने भी लगे। संयोजित उतना ही बहुत बड़ी रेस्टोरेंट में खा रही है अपने माता पिता के साथ, या फिर कहीं है, वहाँ पर जाते हैं हम, उसको बोलते हैं आई लव यू। क्या करेगा? पीटेगा हम तो, लेकिन पीटेगा उससे पहले
हम बता देंगे उसको कि ये अभी हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम किसी को तुस बोल सकते हैं। तब जाएगा टेस्ट कर रहे हैं, देखिए हमारे ऊपर पब्लिक प्लेस पर हम तो जो है बेइज्जती किया, तब वहाँ पर आज आर्टिकल 21 और तब वो दलील देगा ये मेरे जीने की स्वतंत्रता तो बाधित कर रही है। इस पर डिबेट हम बताएंगे, आप तो डिबेट करेंगे तो बहुत बेहतर लगेगा। किस प्रकार से आप डिस्कशन कर सकते हैं टोट के अंदर, ठीक है। तो हम बोलेंगे किसी तो भी बोल सकते हैं आई लव यू, लेकिन दिक्कत कहाँ पर होती है, फिर वो टोट में तेज करे जाता है। यहाँ तक तो हम बोलने की आज़ादी रखते हैं, किसी को गाली देने की आज़ादी रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जिसकी मर्यादा लान तो डाल लीजिए। जब हम पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार तो वहाँ पर हम बताएंगे आपको, ठीक है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, टाइम भी कम है। तीसरा, विश्वास। अब देखिए यहाँ भी बहुत बड़ा छला हो जाता है, कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करते ही दिए थे। वो कहता है तुम हमारे ऊपर विश्वास किया क्यों, तुम्हारे विश्वास से जिम्मेवारी कौन लेता है। तो हम बोलेंगे हमारी विश्वास का जिम्मेवारी हमारे भारत का कानून लेता है, किसी के ऊपर विश्वास किए हैं तो, ठीक है। यानी अब मान लीजिए आप इस पर केस करते हैं तो इस पर भी केस होगा। ये एक बात जो है संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है। हम आप पर विश्वास किए, आपने हमें धोखा दिया, तो जाते केस कीजिए। फिर भाई हर चीज़ में केस, ये क्या बात होता है। तो हाँ, न्यायालय की प्रक्रिया है। तो विश्वास का मतलब है किसी भी विचारधारा तो स्वीकार करना, किसी से विचारधारा तो स्वीकार करना। लिखिए, किसी के विचारधारा तो स्वीकार करना। चलिए, उसके बाद 4 नंबर है आपका, 4 नंबर में आपका आ जाएगा धर्म। ये भाई धर्म क्या है, ते दिन धर्म के बारे में हमने चर्चा किया था, धर्म क्या है, ठीक है। तो देखिए धर्म क्या है भाई, तो किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी चीज़ तो हम मान सकते हैं, किसी चीज़ को मानना धर्म हो जाता है, ठीक है। किसी भी धर्म तो स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म तो स्वीकार करना, ये हमारी स्वतंत्रता है। उसके बाद 5 में हमारा हो जाएगा, 5 में हमारा क्या हो जाए, 5 में हो जाएगा उपासना। मेरी एक क्लासमेट की नाम भी थी उपासना, ठीक है। इसका शादी जो है 11 फरवरी को है, कोई बात नहीं है, अगर वो देख रही है तो एक बार उससे शादी का मुबारकबाद। आइए देखिए, धर्म के अनुसार अपने कार्य तलाप तो करना क्या कहलाता है, उपासना। लिख लीजिए, धर्म के अनुसार अपने कार्य तलाप करना, वो उसकी क्या हो जाती है, उपासना। इतनी चीज़ें तो छूट दी रही है, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं ये ब्लू रह गया, तो ये ब्लू क्यों रह गया, इसको भी हम लाल कर देते हैं, ठीक है। तो लीजिए ये भी लाल हो गया। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कंटिन्यू कि हमने यहाँ तक पूरा किया, और आगे हम करेंगे समानता। आगे क्या करेंगे, समानता, समानता, और इसकी चर्चा हम करेंगे। और उसके बाद जो है एक बेहतर वीडियो डालेंगे, और कल हमारा जो है प्रस्तावना उम्मीद ख़त्म हो सकता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। एक दिन प्रस्तावना और चलेगा, 2 दिन चलेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें।